स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 8 से लेके आगे 14 तक एग्जांपल्स करेंगे। जितनी भी बची हुई एग्जांपल्स हैं 11 चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज की। तो पिछले वीडियो में हमने 7 तक एग्जांपल्स की थी, काफ़ी इजी हैं। 8th की स्टेटमेंट देखते हैं। इफ़ ए वेक्टर हमें दिया गया है, बी वेक्टर भी गिवन है और सी वेक्टर भी गिवन है, हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है डी बाई डी थीटा ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। पहले बी क्रॉस सी ब्रैकेट में है तो इसको सॉल्व करना होगा और थीटा की वैल्यू को पाई बाय 2 लास्ट में हमें पुट करना है। देखो पहले पुट करके फिर उसकी डिफ्रेंसिएशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू को सबसे एंड में पुट करना है, ये याद रखिएगा। क्योंकि अगर थीटा पहले पुट कर दिया फिर तो कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे और डिफ्रेंसिएशन तो 0 बन जाएगी। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। पहले हमें क्या करना है, बी क्रॉस सी पता करना है। क्योंकि ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी फिर बाहर का सॉल्व होगा। तो पहले बी क्रॉस सी का मतलब आई जे के लिखा डिटर्मिनेंट में, फिर बी वाली पूरी की पूरी आई जे और के कोफिशिएंट्स जो उसके साथ लगे हैं उसको लिखा, फिर सी वेक्टर की लाइन लिखी, ठीक है। उसके कोफिशिएंट्स सी वेक्टर का है ये 2 लिखा, 3 लिखा और -3। फिर इसका डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करेंगे, बाहर रखेंगे आई कैप, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, बीच में साइन माइनस का तो माइनस माइनस प्लस बन गया। फिर जे माइनस का और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बीच में माइनस का साइन, के कैप लिखा और इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व होता है आपको पता ही होगा, ठीक है। बी क्रॉस सी सॉल्व होने के बाद फिर इसका एक के साथ क्रॉस करेंगे, मतलब पहले आई जे के लिखा डिटर्मिनेंट में, ठीक है। उसके बाद ये लाइन पूरी की पूरी ए की है, ए वेक्टर की, और ये है हमारी बी क्रॉस सी वाली लाइन, ठीक है। ये बी क्रॉस सी भी फाइंड किया था, उसको उठा के बस पुट किया गया है, ठीक है। तो इसका बी क्रॉस सी फाइंड कर लिया हमने। उसके बाद उसका थीटा डी बाई डी थीटा मतलब डिफ्रेंसिएशन करने के लिए बोला गया था। तो हम क्या करेंगे, इसकी यानी कि ए क्रॉस ब्रैकेट में बी क्रॉस सी, इसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो थीटा के विद रिस्पेक्ट टू करी तो पहले पावर की तो 2 आगे आ गया, कॉज स्क्वायर है तो स्क्वायर का 2 आगे आ जाएगा और 6 बन गया, ठीक है। कॉज थीटा एज इट इज़, अगेन कॉज का चेन रूल से डिफ्रेंसिएशन किया तो माइनस साइन आएगा, इसीलिए यहाँ माइनस लिखा। फिर यहाँ पे u इंटू वी लगेगा, ठीक है। उसके बाद इस यहाँ पे भी u इंटू वी, ये फर्स्ट फंक्शन है ये सेकंड है, ठीक है। थीटा का ये 6 आ जाएगा सिर्फ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ बाकी सबकी भी डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है, ध्यान रखिएगा। अगर डिफ्रेंसिएशन नहीं आती होगी तो फिर मैं बता दूंगी, वैसे तो ऑलमोस्ट सबको आती ही होगी, है ना। तो इसके बाद हमने लास्ट में क्या करना है, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पे पाई बाय 2 पुट करना है, क्योंकि स्टेटमेंट में बोला गया है। तो पाई बाय 2 पुट करने के बाद ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी सी एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व दिस, एक्स हमारे पास इतना है, एक कर्व के अलोंग मूव कर रहा है जहाँ पे एक्स की वैल्यू इतनी है, वाई इसके इक्वल है और जेड इसके इक्वल है। टी जो है टाइम पैरामीटर है, तो अगर हम एक्स इतना है, वाई इतना और जेड इतना है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पता करनी है। तो पहले वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, एक्स आई कैप हमेशा, वाई जे और जेड के कैप, ठीक है। इस तरह से बीच में साइन प्लस का। अब यहाँ पे एक्स की जगह एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगी, वाई और जेड की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगी, तो ये हमारे पास आर वेक्टर यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की अगर एक बार डिफ्रेंसिएशन करूँगी टाइम के विद रिस्पेक्ट टू तो आ जाएगी वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी का डेफिनेशन ही यही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के विद रिस्पेक्ट टू मैंने इसका रेट ऑफ चेंज फाइंड कर लिया। अगर डबल डिफ्रेंसिएशन कर दूंगी टाइम के साथ तो मेरा एक्सेलरेशन आ जाएगी और t इक्वल्स टू 0, t को 0 पुट कर देना है दोनों में ही, तो हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर आ गया। अब इसके बाद उन्होंने मैग्नीट्यूड भी पूछा है स्टेटमेंट में, तो हमने मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया, मतलब -1 का स्क्वायर और यहाँ पे 6 जो है प्लस डाल के उसका स्क्वायर और अंडर रूट कर दूंगी तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया। और अगर इसी तरह से एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है तो कोफिशिएंट ऑफ आई कैप और कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर और बीच में सम करके सॉल्व कर लेना है, बस उसका अंडर रूट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमें आर वेक्टर दिया हुआ है और वेलोसिटी वेक्टर है ना, पता करने के लिए बोला शो दैट द वेलोसिटी वी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर और आर क्रॉस वी इज़ कांस्टेंट वेक्टर। ये 2 चीज़ें हमें पता करनी है, प्रूव करनी है। तो सबसे पहले मैंने आर वेक्टर लिखा, एक बार डिफ्रेंसिएशन कर दूंगी टाइम के विद रिस्पेक्ट टू, तो कॉज ओमेगा टी तो साइन ओमेगा टी बन जाएगा। ओमेगा टी की दोबारा डिफ्रेंसिएशन करी तो ओमेगा आएगी जो कि आगे लिखी हुई है। सिमिलरली आगे साइन की भी डिफ्रेंसिएशन की
इसके बाद आर डॉट डी आर बाई डी टी, दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट करवा रही हूँ, किसका किसका, आर वेक्टर का और वेलोसिटी वेक्टर का। जब आर और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट करवाया जा रहा है, ज़ीरो आ रहा है, दैट मीन्स आर वेक्टर परपेंडिकुलर है वेलोसिटी वेक्टर पे और वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर है आर वेक्टर पे। जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो तो वो परपेंडिकुलर होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो हो तो पैरेलल होते हैं, ठीक है ना। तो मैंने यही किया है, यहाँ पे आर वेक्टर और वी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करवाया। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करवाते हैं, डॉट प्रोडक्ट करवाना हो तो आई वाले को आई वाले के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मतलब ये आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ मल्टीप्लाई। आई और जे मल्टीप्लाई नहीं होंगे, वो ज़ीरो हो जाएगा। जे और आई भी मल्टीप्लाई नहीं होंगे, सिर्फ आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा, जो कि कट के ज़ीरो बन रहा है। इसका मतलब आर वेक्टर परपेंडिकुलर है वी वेक्टर के। अब आर क्रॉस वी निकालना है तो हमने आर वेक्टर लिखा, मतलब ये, और वी वेक्टर जो कि ये है। तो आप इसको सिंपली भी इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर लिखा आई, जे, के लिखा, आई आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर निकालना है। तो पहली लाइन रो जो है दूसरी वाली, पहली तो आई जे के की आएगी, दूसरी रो आएगी आर वेक्टर की। आर वेक्टर की रो है कॉज ओमेगा टी, फिर साइन ओमेगा टी, है ना, और के वाला है नहीं तो ज़ीरो। फिर नेक्स्ट में वी वेक्टर का लिखेंगे माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी और दूसरा ओमेगा कॉज ओमेगा टी और ज़ीरो। अब इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करेंगे तो सेम इसी के जैसा हो जाएगा और ये हमारे पास आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट भी बिल्कुल इजी एग्जांपल्स हैं। आर वेक्टर दिया हुआ है और ये वेलोसिटी, ये आर वेक्टर खुद, वेलोसिटी का मतलब वी वेक्टर मतलब डी आर बाई डी टी, ए का मतलब एक्सेलरेशन मतलब डबल डिफरेंशिएशन ऑफ आर वेक्टर, या फिर यूँ कह लो कि वेलोसिटी का एक बार और डिफरेंशिएशन, है ना। तो ये बस निकाल के इन सब चीज़ों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास अपने आप ही राइट साइड हमारी बन जाएगी, है ना। राइट साइड को सॉल्व करेंगे तो लेफ़्ट बन जाएगी अपने आप। नेक्स्ट उन्होंने बोला एंगल पता करना है किसके बीच का, रेडियस वेक्टर के बीच का एक्सेलरेशन के साथ, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो मैंने बस फॉर्मूला लगाया, रेडियस यानी कि आर वेक्टर हमारा और ए वेक्टर मतलब एक्सेलरेशन, तो इन दोनों पे एंगल का फॉर्मूला लगा दिया, कॉस थीटा इक्वल्स टू आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड। बस इनको यहाँ पे फॉर्मूले में पुट किया, ज़ीरो के इक्वल आ रहा है तो एंगल हमारा कितना होगा, जब कॉस थीटा ज़ीरो हो तो थीटा कितना होता है पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री, तो कांस्टेंट ही तो आ रहा है। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि ये फिक्स्ड है ना कि टी पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट भी बिल्कुल ईजी सी एग्जाम्पल है जिसमें उसने x की वैल्यू y और z की दी हुई है। आगे बोला है फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। देखो ये इंपॉर्टेंट है, उन्होंने बोला है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो पहले मैंने आर वेक्टर निकाला, ठीक है, फिर वेलोसिटी वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का कंपोनेंट निकालना है किस वेक्टर के डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले वेलोसिटी निकाल ली और एक्सेलरेशन निकाली। वेलोसिटी निकालने के लिए हमें आर वेक्टर की डिफरेंशिएशन करनी है। पहले तो आर वेक्टर कैसे निकलेगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करी, पुट करने के बाद इसकी एक बार डिफरेंशिएशन करूँगी तो वेलोसिटी आ जाएगी, दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी, ठीक है। अब उन्होंने बोला एट टाइम इक्वल्स टू ज़ीरो, जब टी की वैल्यू 1 हो, सॉरी ज़ीरो बोला मैंने, 1 आएगी, ठीक है। जब टी की वैल्यू 1 होगी तो दोनों में टी की जगह पे मैंने 1 पुट कर दिया, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों आ गई। अब इन दोनों वेक्टर का मुझे कंपोनेंट निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। जिस वेक्टर की डायरेक्शन में बोला है तो मुझे उस वेक्टर का कैप यूज़ करना है, मतलब उस वेक्टर का नाम बी वेक्टर रखा, उसका कैप निकालना, बी कैप निकालना। बी कैप कैसे निकलेगा, किसी भी वेक्टर का अगर कैप निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ ही डिवाइड करना पड़ता है। तो पहले तो मैंने इस वेक्टर को, ये जो जिसकी डायरेक्शन में निकालना है उसी को उसी के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया बी कैप। अगर वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालना है इस वेक्टर की डायरेक्शन में तो वेलोसिटी को और इस वेक्टर के कैप को मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट करवा देना है। बस डॉट प्रोडक्ट आपको आता ही है, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ मल्टीप्लाई, तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसी तरह से कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन निकालनी है इस वेक्टर में, तो हम क्या करेंगे, जो एक्सेलरेशन वाला वेक्टर है ना, ये वाला, इसको हमने बी कैप के साथ, यानी कि ये जो जिसके डायरेक्शन में निकालनी है कंपोनेंट,
उसके साथ डॉट प्रोडक्ट करवा देंगे, ठीक है। तो बस आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला नहीं है तो ज़ीरो हो जाएगा के साथ, है ना। तो ये आपका कॉम्पोनेंट निकल आए। नेक्स्ट में आपको टेंजेंट बोला गया है। टेंजेंट का मतलब सेम होगा, डिफ्रेंसिएशन करनी है एक बार, ठीक है ना, डी आर बाई डी टी बस। और इसका अगर मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर बोला है तो हमें पता है ये किसी का यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, जब उस वेक्टर को यानी कि टेंजेंट को मैं उसके ही यूनिट वेक्टर से उसी के मैग्नीट्यूड्स के साथ डिवाइड कर दूंगी तो यूनिट वेक्टर निकल आएगा, ठीक है। तो ये वेक्टर लिखा और ये उसका मैग्नीट्यूड, दोनों को नीचे मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दूंगी वेक्टर के साथ तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा, टेंजेंट यूनिट वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एंगल की बात की गई है। तो एंगल हमें पता है कैसे निकलता है, अभी कॉस थीटा वाला निकाला है ना। फाइंड द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। टेंजेंट्स का मतलब क्या हुआ, डी आर बाई डी टी। तो मैंने क्या किया, डी आर बाई डी टी निकाला, एक बार 1 पुट किया, एक बार -1 पुट किया, तो 2 वेक्टर आ गए मेरे पास, 2 टेंजेंट्स आ गई। एक T1 पुट करने पे, एक -1 पुट करने पे, एक का नाम T1 रखा, एक का नाम T2 रखा। अब मैंने कॉस थीटा निकाल दिया, T1 वेक्टर डॉट T2 वेक्टर अपॉन T1 का मैग्नीट्यूड और T2 का मैग्नीट्यूड। तो बस इसको जस्ट सॉल्व किया। इसी के साथ हमारी सारी एग्जांपल्स खत्म हो जाती हैं। पूरी एक्सरसाइज इन्हीं एग्जांपल्स पे बेस्ड है, बिल्कुल इजी एग्जांपल्स हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे एक ही वीडियो में, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। एक वीडियो और आएगी बस।